देश में कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में राहत भी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मतलब पिछले 24 घंटे में एक दिन पहले के मुकाबले 13,113 कम मामले आए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 16 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले आए हैं और 1,51,740 लोग बीमारी से रिकवर हुए। पिछले 24 घंटे में 385 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। संक्रमण दर की बात करें तो रोजाना का संक्रमण दर 19.65%, वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 14.41% पर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें, इसके मामले भारत में 8,200 नए हो गए हैं। कल के आंकड़ों की तुलना में इसमें 6.2% की बढ़त हुई है। इस बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत को 1 साल हो चुका है। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा 1,56,00,00,000 कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। इस साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। अब मार्च से 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। ये जानकारी कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने दी है। अरोड़ा ने कहा है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत से ही 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाने लगेगी। वहीं 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान काफी जोरों पर है। 15 से 18 साल के 3,31,00,000 बच्चों ने अब तक वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 13 दिनों के अंदर इस आयु वर्ग में अब तक 45% बच्चों का कवरेज हो चुका है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है, 15 से 17 आयु वर्ग के बीच देश में 7,04,00,000 बच्चे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन सभी बच्चों को जनवरी के आखिर तक वैक्सीन की पहली डोज उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद हम दूसरी खुराक देने के लिए फरवरी से अभियान चलाएंगे। फरवरी के आखिर तक दूसरी खुराक के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 12 से 14 साल के बीच बच्चों को फरवरी के आखिर या मार्च के पहले सप्ताह से वैक्सीन देनी शुरू हो जाए। इसी बीच एक राहत की खबर सामने आई है। हाल ही में वाशिंगटन के वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुतुब महमूद ने कहा है कि ये महामारी हमेशा के लिए नहीं चल सकती और इसका अंत बहुत पास है। डॉक्टर कुतुब ने ये भी कहा है कि शतरंज के इस खेल में कोई विजेता नहीं है। ये एक ड्रॉ मैच की तरह है, जहां वायरस छिप जाएगा और हम वास्तव में जीतेंगे और जल्द ही फेस मास्क से छुटकारा मिल सकेगा। डॉक्टर कुतुब ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने कहा, हमारे पास वैक्सीन, एंटीवायरल और एंटीबॉडी जैसे हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल हमने वायरस के खिलाफ किया है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुतुब महमूद ने शतरंज के खेल का एक उदाहरण देते हुए कहा कि वायरस अपनी चालें चल रहा है और हम इंसान भी अपनी चालों से उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चालें काफी छोटी है, जैसे फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग। इन चालों से ही हमें कोरोना को मात देनी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आगे भी कोई म्यूटेंट आते हैं तो हमें उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूरी आबादी का टीकाकरण किया जाता है तो हम सभी आने वाले किसी भी तरह के वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं।